हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर सिंह रिव्यू पर। आज आप बात करेंगे 1975 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और शम्मी कपूर, सारा बानो इत्यादि की फिल्म ज़मीर के बारे में। इसका बॉक्स ऑफिस सिलेक्शन और कुछ अननोन फैक्ट्स आपसे साझा करने जा रहा हूँ। यह फिल्म 2 साल बाद रिलीज हुई, परवरिश से कई मायनों में मिलती जुलती है। दोनों फिल्मों में शम्मी कपूर और इंद्रानी मुखर्जी पति पत्नी की भूमिका निभाते हैं और दोनों फिल्मों में विनोद खन्ना उनके असली बेटे हैं, जबकि अमिताभ बच्चन उनके गोद लिए बेटे हैं। रवि चोपड़ा की निर्देशक के तौर पर पहली फिल्म जिसमें बड़े सितारे थे और शम्मी कपूर की भी पहली फिल्म जिसमें उन्होंने चरित्र भूमिका निभाई थी, उस समय उनकी उम्र मात्र 40 वर्ष थी। इस फिल्म में उन्होंने और सारा बानो ने पिता पुत्री की भूमिका निभाई थी और जंगली में भी उन्होंने नायक नायिका का किरदार निभाया था। संगीतकार सपन चक्रवर्ती की यह आखिरी हिंदी फिल्म थी जिसमें उन्होंने संगीत दिया था। उन्होंने कई फिल्मों में आर डी बर्मन के सहायक के रूप में काम किया था। लगभग 30 वर्षों के बाद बी आर चोपड़ा, रवि चोपड़ा और अमिताभ बच्चन बागबान और बाबुल में एक साथ नजर आए। फिल्म का अधिकांश हिस्सा कश्मीर की उसी स्थान पर बनाया गया था जहां अमिताभ बच्चन में एक अन्य फिल्म सत्ते में सत्ता की शुरू हुई थी। शम्मी कपूर अमिताभ बच्चन फिल्म की शूटिंग के दौरान काफ़ी करीब आ गए थे। पैकअप के बाद शम्मी को वो गाने और संगीत का आनंद देते थे। एक दिन जब अमिताभ बच्चन गिटार बजा रहे थे, शम्मी कपूर ने उन्होंने एक लोकप्रिय लोकगीत से प्रेरित धुन बन सुनाई। लगभग 5 साल बाद अमिताभ बच्चन ने शम्मी कपूर की अनुमति से अपनी फिल्म सिलसिला के गीत नीला आसमां सो गया में उसी धुन का इस्तेमाल किया जिसे उन्होंने स्वयं गाया था। शम्मी कपूर अमिताभ बच्चन को बेहद पसंद करते थे। शम्मी की मुलाकात अमिताभ से तब हुई थी जब वो छोटे बच्चे थे और पृथ्वी थिएटर इलाहाबाद में नाटक प्रस्तुत करने करने आया था। शम्मी ने हरबंस राय बच्चन से उनकी कविता मधुशाला सुनाते हुए सुना था। यह कविता शम्मी कपूर के थिएटर कोर्स का हिस्सा थी। तुम भी चलो गाने की धुन जैज गीत ऑटम लीव्स से प्रेरित थी। ठाकुर महाराज सिंह शम्मी कपूर अपनी पत्नी से कहते हैं, जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो वह बिल्कुल मेरे जैसा होगा। जिस पर उनकी पत्नी श्रीमती रुक्मणी महाराज सिंह इंद्राणी मुखर्जी टिप्पणी करती है कि वह अपने पिता की तरह बिल्कुल जंगली होगा। यह 1961 में आई फिल्म जंगली का संदर्भ है जिसमें शम्मी कपूर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। जब अमिताभ बच्चन जेल में होते हैं तो उनका कैदी नंबर 312 होता है। फिल्म में कॉलेज छात्रा की भूमिका निभाने वाली सारा बानो वास्तव में उस समय 31 साल की थी। मदनपुरी के किरदार का नाम डाकू मान सिंह है। वास्तव में भारत में डाकू मान सिंह का नाम एक असली डाकू मान सिंह नाम का एक असली डाकू था जिसने 1940 और 50 के दशक के दौरान चंबल क्षेत्र में आतंक मचा रखा था। फिल्म छोटी सी बात 1975 का पोस्टर अक्सर बस स्टॉप पर दिखाई देता है। यह फिल्म संवाद देवानंद प्रीत फिल्म बॉम्बे बॉम्बे का बाबू 1960 की कहानी से प्रेरित थी। बॉम्बे का बाबू 1960 में स्वयं संवत ओ हेनरी की लघु कहानी दोहरे रंग का छल का रूपांतरण थी। इस लघु कहानी को इससे पहले 1920 में इसी नाम की मूक अपराध नाटक के लिए रूपांतरित किया गया था। फिल्म की शूटिंग निर्माता राजेश मेहरा के होने वाले ससुर सुरेश महेंद्र के पशु फार्म पर हुई थी। सुरेश महेंद्र के पोते अमन मेहरा, जिनके माता पिता राजेश मेहरा और अंजू महिंद्रा मेहरा हैं, हॉलीवुड के अभिनेता हैं। अंजू महिंद्रा के नाम से जानी जाती है। तुम भी चलो हम भी चलें कब्र सत्संग द पार्टेटर द्वारा तैयार किया गया था। 1960 के दशक के उत्तरार्ध में नरगिस दत्त अमिताभ की तस्वीरें लेकर बी आर चोपड़ा के कार्यालय गई थी। बी आर चोपड़ा ने तस्वीरें वापस फेंक दी और कहा, ये भी कोई चेहरा है। नरगिस की बात मानकर भी चोपड़ा अमिताभ का स्क्रीन टेस्ट लेने के लिए राजी हुए। बाद में बी आर चोपड़ा ने स्क्रीन टेस्ट मोहन सैगल को सौंप दिया, जो मनोज कुमार के साथ साजन की शूटिंग कर रहे थे। वर्षों बाद जब जंजीर ब्लॉकबस्टर बन गई तो अमिताभ ने बी आर चोपड़ा के साथ जमीर सेन की। हरीश शिवदासानी के किरदार का नाम भी हरीश शिवदासानी है।
फिल्म बॉम्बे का बाबू से पीरियड थी बम्बई का बाबू। फिल्म में विनोद खन्ना का नाम सूर्य सिंह है, जो हिमालय पुत्र, मार्ग और सूर्य सहित कई फिल्मों में उनके किरदार का नाम था। यह मास्टर चिंपू की पहली और एकमात्र फिल्म थी। अमिताभ की एकमात्र फिल्म जिसमें महमूद की बहन मीनू मुमताज थी, लेकिन दोनों के साथ में कोई दृश्य नहीं थे। मीनू ने बी आर चोपड़ा के अनुरोध पर ही फिल्म में एक कैमियो भूमिका स्वीकार की थी। 1950 तक उनकी शादी हो चुकी थी और वह अभिनय से संन्यास ले चुकी थी। इसकी कहानी हॉलीवुड फिल्म ब्रांडेड 1950 से काफ़ी मिलती जुलती है, जिसमें एलन लैंड ने अभिनय किया था। ज़मीर से तुम भी चलो हम भी चलें इस गाने के मुखड़े की धुन को 1945 में जोसेफ कोस्मा द्वारा रचित लोकप्रिय जैज़ मार्क ऑटम लीव्स या लेस फ्यूल्स मोटर्स से लिया गया था। मूल गीत को वर्षों से सैकड़ों कलाकारों ने कवर किया है, जिनमें नेट किंग कोल, फ्रैंक मिनात्रा, ईवा कैसिडी और एरिक क्लैप्टन शामिल हैं। इस धुन को पहले शंकर जयकिशन द्वारा हिंदी फिल्म गीत जाने चमन शोला बदन गुमनाम 1965 के लिए रूपांतरित किया गया था। अनु मलिक ने भी इस तरह आशिकी का सर छोड़ जाऊं के लिए यही धुन अपनाई। आनंद बलराज को फिल्म में इसलिए लिया गया क्योंकि वह रवि चोपड़ा के बहुत करीबी थे। वह अक्सर चोपड़ा के घर पर आते जाते रहते थे। आनंद बलराज को केवल आनंद के रूप में श्रेय दिया गया। अमिताभ बच्चन का आनंद बलराज के साथ कोई भी दृश्य नहीं था। फिल्म में गोविंदा के चाचा आनंद का नाम कलाकारों की सूची में शामिल है, यह गलत है। आनंद की फिल्मोग्राफी अभिनेता आनंद बलराज की फिल्मोग्राफी से मिलती जुलती है। आनंद बलराज ने फिल्म ज़मीर में एक छोटी सी फिल्म बनवाई थी, रवि चोपड़ा की निर्देशन में बनी पहली फिल्म। यह फिल्म 27 सितंबर 1977 को रिलीज हुई थी। फिल्म में अमिताभ का नाम बादल है, जो 2019 में एक फिल्म बदला में भी उनके किरदार का नाम था बादल। उनकी फिल्म मर्द 1985 में उनके घोड़े का नाम भी था। फिल्म में सारा बानो का नाम सुनीता है, जो इसी साल रिलीज हुई फिल्म साजिश में भी उनके किरदार का नाम था। ज़मीर जो 1975 में रिलीज हुई थी, ये बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट तो साबित नहीं हुई थी, लेकिन कहा जाता है कि ये फिल्म सफल साबित हुई थी। यानी कि बहुत बड़ी हिट तो नहीं हो पाई थी, लेकिन फिर भी सफल हुई थी। तो ये थी इसकी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट, जो कि उस समय की अब डेटा निकालना बड़ा मुश्किल है। तो उम्मीद है कि आपको मेरे ये अननोन फैक्ट्स पसंद आए होंगे और आप अननोन फैक्ट्स सुनने के बाद कमेंट भी जरूर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।